ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। अच्छा, उसमें जो बात काबिल गौर है, नबी उनको ये बताते रहे कोई रुपया पैसा टका आना तुमसे नहीं लेना चाहता। यहाँ पैसे टके की बात आती तो फिर उनके मुकाबले में इसका कंपैरिजन हो सकता था। कहा मांगी वो चीज़ है जिस पर खर्चा कुछ नहीं होता, खर्चे वाली चीज़ मांगते तो फिर उनके मिजाज के खिलाफ ये बात होती कि बाकी नबियों ने नहीं मांगा तो आप क्यों मांगते हैं। कहा बाकी नबियों के मुकाबले में मेरा ये किरदार कि जो चीज़ मेरे पास है ये बात रखना हो सदका, जो दुनिया में छोड़े, ना मेरी बेटी मालिक है, ना कोई बेटा मालिक है, ना कोई नवासा मालिक है, ना दामाद मालिक है, जो कुछ छोड़ूं वो कौम के लिए सदका है। बात तो यहाँ के ख़त्म होती है ना, बंदा अपने औलाद के लिए, बीवी बच्चों के लिए छोड़ के जाता है, ना मेरी बीवियाँ मालिका हैं, ना मेरी बेटियाँ मालिका हैं, ना मेरे नवासे मालिक। यही बात हुई कि हुई। बागे फिदक का झगड़ा इसी पर तय होता है कि नहीं होता। वो जो बात लोगों को इंतजार में है वो तो हजूर ने कर डाली है। यानी जो चीज़ आपके पास आई है बिन मांगे, वो भी कहा ये भी नहीं लेता, ना मेरी औलाद लेती है, ये फिर कौम को देंगे, हम नहीं है ना। मजे की बात, इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, मगर अपने अकरबा की, ये लफ्ज़ अपने मेरी जुबान से निकल गया, इस पर गौर करो। ये आप लोग भी फाजिल आदमी पढ़े हुए, ये मौलाना हजरात भी पढ़े, ये सारे बुजुर्ग पढ़े हुए हैं। मेरे अकरबा का तर्जुमा किस बात का किया है? इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, मगर मेरे अकरबा की मोहब्बत। अल कुर्बा जो है ये मस्दर है, तो इसके माना क्या है? इसके बाद है कुर्बाय, या ज़मीर मुतकल्लिम, या ज़मीर मुतकल्लिम को हज़फ करके उसके इवज़ में अव्वल के अंदर अलिफ लाम तारीफ का लाया गया है, उसका नाम है अलिफ लाम तावीज़। अब ये तस्लीम करो तो ये माना बनते हैं कि मेरे अकरबा की मोहब्बत। एक मौलवी साहब ने उर्दू में तफसीर लिखी है, वो कहते हैं कि भाई तुम मेरी तुम्हारे साथ कराबत है उसका लिहाज रखा करो। ये कितना घटिया किस्म की सोच है। सरकार भीख मांग रहे हैं उनसे। सरकार ने जब कुल या अय्युहल काफिरून कहा तो वो इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा किधर गया? अगर कुराबतदारी को वजह मोहब्बत समझते हैं तो फिर कुल या अय्युहल काफिरून कहने का क्या जवाब है? समझ आ गई है ना? कुरान रिपग्नेंस है कि नहीं, उसमें टकराव है, म्यूचुअली एक्सक्लूजन इसको कहते हैं, डाइकोटमी। ये अंग्रेजी में मुतजाद के लिए, जिद के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर कह चुके हैं कुल या अय्युहल काफिरून, तो फिर उसके बाद ये कहना कि मेरी रिश्तेदारी का ख्याल रखा करो, ये तर्जुमा बातिल। एक मरतबा वो बुजुर्ग मौजूद थे मजलिस के अंदर, जब ये मैंने रद्द किया तो बड़े परेशान हुए। बाद में मैंने कहा बताइए ये आपने क्या लिखा है? कहा एक इसका माना ये है कि तुम झगड़े लड़ाइयाँ ना करो, आपस में एक दूसरे की कराबत का लिहाज रखो। मैंने कहा कुफार की सफ़ों को तरतीब दे रहे हैं कि अच्छे मजबूत बन के तो मुसलमानों की गर्दन गर्म करो, ये माना बनेगी ना। इस आयत का फिर मुसलमानों को फायदा पहुंचा या काफिरों को फायदा पहुंचा? अब वो घबराए, वो कहते हैं ये आयत जो है ये मक्की है और ये आले बैत जो कराबत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ये मदीना तैयबा में इस्तेमाल हुआ है। ये बड़ा बारीक नुक्ता, इस पर गौर करेंगे तो एक नई बात समझ आएगी। आपने जो नागा किया बहुत अच्छा किया है, लेकिन आज उस कमी को पूरा करो। जब ये आयत मक्के शरीफ में नाज़िल हुई है तो इसका मदलूल वो किस तरह बन सकता है जो मदीने में पैदा हुए हैं। लफ्ज़ अक़रबा हज़ूर के जो आले बैत हैं, ये इस्तिलाह, ये बोली जंगे अहज़ाब के बाद इस्तेमाल हुई है। समझो बात। उसूल तफसीर को इसीलिए जानना बड़ा ज़रूरी होता है। इस पर गौर करो। इसका जवाब सुनिए मौलाना। मैंने कहा ये कायदा है उसूलियों का, जिस महकूमन अलैह पर हुक्म लगाया जाए उसके सारे अफराद का उस मौके पर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। कायदा
इस तरह है। अब इसकी जब तत्वीक करूंगा बात समझ आ जाएगी। जिस महकूमन अलैह पर हुक्म लगाया जाए उसके तमाम अफराद उस वक्त मौजूद होने ज़रूरी नहीं है। किस तरह कह रहा हूँ? कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। हम कहेंगे कि ये मदीना तो यबा में नाज़िल हुई है तो हम मौजूद ही नहीं थे, हम पर रोज़े किस तरह फ़र्ज़ हुए? कहा जिन पर हुक्म लगा है सारे अफराद वहाँ मौजूद होना शर्त नहीं है, ईमान की शर्त जो पहले गुजरी है वो काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ आई ये बात? समझ में पड़ी भी है कि नहीं? महकूमन अलैह का कि तमाम अफराद का मौजूद होना ज़रूरी नहीं है कि आप इसका शान नज़ूल बयान करते हैं कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में काफ़ी कुछ कलेक्शन की गई और रुपया पैसा सोना चांदी गल्ला कपड़े वगैरह वगैरह हजूर की बारगाह में पेश किए गए। तो उस वक्त सरकार वकुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दद फिल कुर्बा। अब बताओ ये सूरत हाल तो सरकार को मक्के में पेश ही नहीं आई। मैंने कहा कहाँ बैठे हुए बात कर रहे हो? कोई दूर करीब से हमारे उस्ताद भाई होने का भी रिश्ता उनसे था, लेकिन वो 40 बरस पहले मेरे से पढ़े थे, मैं 40 बरस बाद पढ़ा था। लेकिन मैं उनके उन शागिर्दों में से था कि जब कभी मैं पढ़ा करता था उनके पास तो वो जाया करते थे, कहते ये निकड़ा शाह तो हमें छोड़ो नहीं लगा। मुझे फरमाया करते कि ये निकड़ा शाह तो हम मारा ही मारा है। उस्ताद बड़ी शफकत फरमाते थे। तो मैंने कहा मैं आपसे ये पूछता हूँ, अगर ये पैसे इकट्ठे करने जायदाद इकट्ठी करनी सरकार में की बारगाह में पेश की गई तो आयत आप फरमाते हैं मक्के शरीफ की है और ये सबब जो है ये मदीना तैयबा का है। अगर एक आयत 2 मरतबा नाजिल हो जाए तो आपको क्या तकलीफ है? उनका इसकी मिसाल मैंने जैसा इमाम इब्न हजर मक्की ने लिखा कि वो यताहिरकुम तत्हीरा वाली आयत जो है ये 2 मरतबा नाजिल हुई है। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है पहले सरकार ने चादर डाली पीछे आयत तत्हीर आई। एक रवायत में है कि पहले सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम पर आयत तत्हीर आई बाद में चादर डाली। अब दोनों में से हदीस सही कौन है? दोनों सही है सही। पहले तो एक ही चीज़ आई होगी उनका, दोनों अगर 2 मरतबा आई हो तो फिर आपको क्या एतराज़ है? लेकिन 2 मरतबा आने की फिलॉसफी ये होती है आ तो गई है मनसूख कभी नहीं होगी। यानी जो आयतें तत्हीर है इनकी तोहारत आ तो गई है लेकिन ये मनसूख नहीं होगी। एक और कायदा तनसीख, हुक्म मनसूख होते हैं वाक़यात मनसूख नहीं होते। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक कलियों भाई देखो और करिया है, वाक़यात जो हैं वो मनसूख नहीं होते, अहकाम मनसूख होते हैं। ये कायदा नसख है। इसीलिए मैं शोर बचाया करता हूँ, फ़नी उलूम तैयार किया करो। जैसे बच्चों के टेबल तैयार होते हैं ना, जहाँ जहाँ मौका मिले तो वो टेबल इस्तेमाल कर लेते हैं, बात बन जाती है। फार्मूला जो हाथ में है ये बात हो गई है, ये मनसूख नहीं होगी। 2 मरतबा नाजिल करने की फ़िलासफ़ी यह है कि बार बार नाजिल। इसकी और कोई मिसाल है कुरान में? सूरह फातिहा के अव्वल में देखेंगे कभी मक्की लिखी हुई देखी है, कभी मदनी लिखी हुई देखी है। जो मक्की है वो मदनी किस है, जो मदनी है वो मक्की किस है? उसका जवाब मुफस्सिरीन ने ये दिया है कि अगर 2 मरतबा नाजिल हुई, एक मरतबा मक्के में नाजिल हुई हो, एक मरतबा मदीने में नाजिल हो, फिर क्या एतराज़ है?